मेरी शादी एक बहुत ही बड़े घर में हुई थी। मेरा पति एक सुनहार था। उसकी अपनी कई दुकानें थी। जैसे ही मेरा रिश्ता हुआ, हर कोई मुझे यही कहता कि सीमा के तो भाग जाग उठे हैं। बैठे बिठाए इतना अमीर और खूबसूरत मर्द सीमा के नसीब में आ गया है। मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि हर लड़की की तरह मैं भी शादी को जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन मानती थी। शादी की जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। ये सोच सोच कर मैं बहुत खुश हो रही थी कि शादी के बाद मेरा अपना घर होगा, खूबसूरत जिंदगी होगी। मैं पति के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी। हमारे बच्चे होंगे। मुझे बच्चों का बहुत शौक था, क्योंकि पिछले कई टाइम से मेरे अपने घर का आंगन सूना पड़ा हुआ था। मेरी दो भाभियां थी और ऊपर वाले ने उन दोनों को ही औलाद से महरूम रखा हुआ था। मैं दो भाइयों की छोटी बहन थी। मेरे बाद घर में कोई बच्चा नहीं आया था। मैं जब भी किसी का बच्चा देखती तो फौरन ही उसे उठाकर गोद में प्यार करने लग जाती। हर कोई मुझे यही कहता कि देखना, सीमा के तो बहुत सारे बच्चे होंगे, इसे बच्चों का बहुत शौक है, उसे बच्चों से बहुत मोहब्बत है। ये बात सुनकर मैं खिलखिला कर हंसने लग जाती। मेरी अपनी भी यही ख्वाहिश थी कि मेरे बहुत सारे बच्चे हो। मेरी और विजय की शादी के दिन करीब आ रहे थे। मेरे दिल की धड़कनें आहिस्ता आहिस्ता तेज होती जा रही थी। बहुत से अरमान दिल में जन्म ले चुके थे। आने वाली जिंदगी के बारे में मैं सोचकर खुशी महसूस करती। मेरे घर वालों ने बहुत धूमधाम से मुझे विजय के साथ विदा कर दिया। मैं अपने पति का हाथ थामकर एक नए बड़े से घर की तरफ चली आई। विजय के घर वाले भी बहुत अच्छे लोग थे। सबने खुले दिल से मेरा स्वागत किया था। ससुराल में पहुंचते ही बहुत सी रस्मों की शुरुआत हुई और मुझे विजय के कमरे में ले जाकर बैठा दिया गया। घबराहट के मारे मेरे माथे पर पसीना आ रहा था। कमरे को सफेद मोतियों से सजाया गया था। कमरा पूरी तरह फूलों की खुशबू से महक रहा था। खुशबू मेरे अंदर भी उतर रही थी। विजय के घर वालों ने मेरे लिए लाल रंग का लहंगा भेजा था। इस खूबसूरत से लाल रंग के लहंगे में मैं कोई परी मालूम हो रही थी। विजय के कमरे में आने से पहले मैंने अपने घूंघट को एक बार फिर से सही से सेट कर लिया। मेरी खिलती हुई रंगत लाल रंग के जोड़े में पूरी तरह जच रही थी। मैं चाहती थी कि विजय पहले ही नजर में मुझे पसंद कर ले और मुझ पर से इसकी नजरें ना हट सके। कुछ ही देर में कमरे का दरवाजा खुला था और विजय छोटे छोटे कदम उठाता मेरी तरफ चला आया। मुझे यकीन था कि विजय मेरे हुस्न के आगे ढेर हो जाएगा, मुझे अपना लेगा। विजय मेरे पास आकर बैठा। फिर कोई बात किए बगैर ही उसने मेरी तरफ एक बड़ा सा बॉक्स बढ़ाया था। मैंने शर्माते हुए उसे खोलकर देखा। इसमें सोने का बड़ा सा हार था। मैं सोच रही थी कि विजय मुझे यह हार अपने हाथों से पहनाएगा। मैं तो अक्सर ड्रामों में यही देखती थी, पर विजय ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि वे मेरे पास से उठकर कपड़े बदलने के लिए चला गया। मैं अपनी जगह हैरान परेशान सी बैठी रह गई। विजय ने तो मेरी तारीफ में एक अल्फाज भी नहीं कहा था। इसने मुझे नजर भरकर भी नहीं देखा था। मेरा वजूद तो जैसे इसके लिए मायने ही नहीं रखता था। पर फिर भी दिल में ख्याल आया कि शायद विजय दूसरे लोगों की तरह जल्द घुल मिल जाने वाला नहीं है। हो सकता है कि इसे कुछ वक्त की जरूरत हो। जब ही मैं खामोश हो गई, मैंने उठकर कपड़े बदले। फ्रेश होकर जब सोने के लिए बिस्तर पर आई तो विजय उठकर बाहर चले गए। मेरे दिल को एक धक्का सा लगा था। मेरे पति ने शादी की पहली रात ही मुझे अनदेखा कर दिया था। इसे तो शायद इस बात का एहसास भी नहीं था कि मैं बहुत से अरमान दिल में सजाकर इसके घर आई हूँ। मैं अपने दुखों को छुपा रही थी और विजय 2 घंटे बाद बाहर से आए और चेहरा दूसरी तरफ करके सो गए। मेरा गम आंसू बनकर मेरी आंखों में झलकने लगा था। क्या मैं इतनी भी खूबसूरत ना थी कि विजय एक नजर उठाकर मुझसे बात करते, मुझे देखते, मुझसे प्यार भरी बातें करते, मुझे ख्वाब दिखाते? पर विजय तो बड़े ही बेकदरे निकले। मैंने सोचा कि शायद मेरे रोने की आवाज सुनकर वे उठ जाएंगे, मगर विजय तो बहुत ही गहरी नींद सो रहे थे। मैं सोचने लगी कि मेरी कितनी सहेलियों की शादियां हुई हैं, उनके पति उनकी कितनी तारीफ करते हैं, उनकी कदर करते हैं, उनका हर रोज नए नए तोहफे ला कर देते हैं। फिर शादी का पहला दिन तो अरमानों से भरा होता है, जबकि मेरे पति ने मुझसे कोई बात नहीं की थी। अगर आज ये हाल था तो बाकी जिंदगी कैसे गुजरेगी? रो रो कर मैं थक गई, पर विजय को एहसास नहीं हुआ। ना ही उनकी आंख खुली, ना ही उनकी नींद टूटी। मैं सारे दिन की थकी हारी थी। पार्लर में भी कई घंटे बैठने की वजह से मेरा बुरा हाल था और फिर विजय की बेरुखी ने मुझे और बेहाल कर दिया था। सुबह जब मेरी आंख खुली तो विजय कमरे में नहीं थे। मैं खुद ही शर्मिंदगी महसूस कर रही थी कि मैं शादी वाले दिन भी अपने पति का दिल नहीं जीत सकी थी।
मुझे लगा कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई है जिसकी वजह से विजय का मूड खराब हो गया है, मगर मैंने तो उन्हें कुछ कहा भी नहीं था। मेरा दिल बुरी तरह रो रहा था। दिल में कई ख्याल आ रहे थे कि न जाने मेरा पति मुझे नापसंद करता है, क्या ये शादी जबरदस्ती हुई है या मुझ में कोई कमी है, वह मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। सुबह होते ही मेरे घर वाले मुझे अपने साथ ले गए। रात को ही विजय मुझे वापस लेने के लिए आए और उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। वह बिल्कुल अजनबी की तरह पेश आ रहे थे, जैसे हमारे बीच कोई रिश्ता जुड़ा ही ना हो। कमरे में आने के बाद भी उनका रवैया वैसे ही था। वे अपने लैपटॉप में इस तरह काम कर रहे थे जैसे कोई और कमरे में मौजूद ही नहीं है। मैंने अपने सामान में से एक खूबसूरत साड़ी निकाली और सोच लिया कि आज मैं विजय को अपने हुस्न का दीवाना बना कर रहूंगी। उनके मुंह से जरूर अपनी तारीफ सुनूंगी। विजय मेरे पति थे, मेरा उन पर पूरा हक था। मैंने जाकर साड़ी पहनी और बहुत देर तक खुद को शीशे में देखती रही। मैं एक अच्छी और हसीन लड़की थी। मैंने थोड़ा सा मेकअप भी किया। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो विजय कमरे में ही मौजूद थे। मुझे एक नज़र देखने के बाद उन्होंने अपना सर झुकाया, जैसे मुझे देखना ही ना हो। मुझे लगा शायद उनकी नज़र मुझ पर नहीं पड़ी है, इसलिए मैं उनके करीब चली गई, पर उन्होंने मुझे फिर भी नहीं देखा था। शायद उनका काम पूरा हो चुका था। उन्होंने लैपटॉप एक तरफ रखा और वॉशरूम चले गए। मैं उनके इंतजार में बिस्तर पर बैठ गई। मैंने कमरे की मोमबत्तियां भी जला दी। विजय वॉशरूम से निकले तो एक नज़र कमरे पर डाली और अपनी जगह पर आकर ऐसे सो गए जैसे कमरे में उनके अलावा कोई मौजूद ही ना हो। मेरे दिल में तो एक आग जल रही थी। मुझे सख्त बेइज्जती का एहसास हो रहा था। मैं शादी के पहले साल ही एक बच्चे की माँ बनने का ख्वाब देख रही थी। मेरी सारी रात करवटें बदलते गुजर गई। ऐसा लगता था जैसे किसी ने मुझे जलते अंगारों पर लिटा दिया है। आहिस्ता आहिस्ता मेरा सब्र दम तोड़ रहा था। आंखों से आंसू बहने लगे। सोचा नहीं था कि मेरा पति मेरी इतनी बेकदरी करेगा। 2-4 दिन यूं ही खामोशी से निकल गए। हर रात विजय का रवैया इतना ही अजीब होता। वे मेरे किसी भी बात का जवाब न देते। मुझे किसी तरह की यहाँ कोई परेशानी नहीं थी, पर मुझे पति की जिस मोहब्बत और इज्जत की जरूरत थी वह मुझे नहीं मिल रही थी। और मैं इस बात को अच्छी तरह समझती थी कि इस सब का मतलब क्या है। हमारी शादी को 1 हफ्ता गुजर गया था। हमारे बीच अभी भी बहुत तकल्लुफ था। मेरे दिल में कभी कभी ख्याल आता कि मैं खुद से विजय की तरफ पेश हो जाऊं तो शायद उनकी शर्म खत्म हो जाए। फिर मैंने सोचा कि अगर मैंने ऐसा किया तो विजय मेरी कदर नहीं करेंगे, यही समझेंगे कि मैं बेशर्म हूँ। फिर मैंने 1-2 दिन और इंतजार किया, मगर विजय की बेरुखी का पहाड़ न टूटा। मैंने भी सोच लिया कि अब कुछ भी हो जाए मैं विजय से बात करके रहूंगी कि अगर उनको ये शादी नहीं स्वीकार थी तो मुझे अलग कर दें, और अगर मैं उन्हें स्वीकार हूँ तो फिर मुझे अपना लें। वह लैपटॉप पर काम कर रहे थे जब मैंने उनको आवाज दी। वे मेरी तरफ नजर भरकर भी नहीं देख रहे थे। नजरें झुकाए मेरे सामने बैठे थे, जैसे मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। क्या बात है, बोलो, उन्होंने इसी तरह नजरें झुकाकर कहा। तो मैंने भी अपनी सारी बातें उनके सामने रख दी। विजय, मुझे लगता है आप इस रिश्ते से खुश नहीं है। शादी के इतने दिन गुजर गए, आपने मुझसे कोई बात नहीं की। आप आखिर चाहते क्या हैं? विजय ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और कमरे से बाहर निकल गए। मैं अपनी जगह हैरान रह गई। उनके इस तरह जाने से मेरे दिल में ये बात बैठ गई कि विजय शादी नहीं करना चाहते थे या उनके साथ कोई मसला है। मुझे एहसास हो गया था कि मुझे विजय के साथ अगर रहना है तो फिर सारी जिंदगी इसी तरह अपने जज्बात पर काबू कर कर रहना होगा, क्योंकि वह तो मेरी किसी बात का जवाब नहीं देते थे और ना ही मेरी तारीफ करते थे। पर मैं ऐसी अधूरी जिंदगी भी नहीं चाहती थी। मैं एक खुश रहने वाली शादीशुदा जिंदगी चाहती थी और मुझे बच्चे भी चाहिए थे। बड़ी मुश्किल से हमारी शादी को 1 महीना होने वाला था। मैंने एक एक दिन तकलीफ में काटा था। अब मैं और इस रिश्ते को कबूल नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने विजय से तलाक को कहा। मेरे मुंह से तलाक का लफ्ज सुनकर विजय के चेहरे का रंग बदल गया। शायद उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि मैं उनसे ऐसी भी कोई बात कर सकती हूँ। मैंने कहा, मैं ऐसी जिंदगी नहीं चाहती जिसमें मुझे मेरे पति का साथ ही ना मिले। मैं तो हर वक्त रोती रहती हूँ। आप मेरी किसी बात का ख्याल नहीं करते। विजय मेरी बात सुनकर भी कुछ ना बोले और मैं भी बहुत ज्यादा दुखी हुई। विजय से शादी के बाद मेरे दिल में उनके लिए खास जगह पैदा हो गई थी। इस तरह उनसे अलग होना मेरे लिए भी आसान नहीं था, लेकिन मैं कैसे इंसान के साथ गुजारा नहीं कर सकती थी जो मुझे खुशी नहीं दे सकता था। और ये सब कुछ मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रोग बनकर रह गया था। इस दिन विजय के कमरे में आने से पहले ही मैं खुद से खामोश से करवट बदल कर लेट गई थी। आज सोच लिया था
कि मैं उनसे कोई बात नहीं करूंगी। नींद तो मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मुझ पर तलाकशुदा का धब्बा लगने वाला था, लेकिन मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। मैंने अब तक विजय के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था कि मेरा पति मेरा लिबास था और मैं उसे अपने हाथों से फाड़ना चाहती थी। मुझे अभी आंख बंद किए ज्यादा देर ना गुजरी थी जब विजय कमरे में आए और मुझे आवाज देते हुए बोले, सीमा, सो गई हो क्या? मैं सुनकर हैरान रह गई। ये पहली बार था जब उन्होंने मुझे ऐसे कहा था। मेरी आंखों में आज भी आंसू थे। विजय ने अपने हाथों से मेरे आंसू साफ किए और फिर उन्होंने मेरी सारी शिकायतें दूर कर दी। उन्होंने मेरी इस कदर तारीफ की। मैंने कभी किसी मर्द के मुंह से इतनी खूबसूरत बातें नहीं सुनी थी। इस दिन तो जैसे मैं पूरी हो गई थी। उन्होंने मुझे यकीन दिला दिया कि वे सारी जिंदगी मेरा साथ चाहते हैं। बस एक वजह से मुझे वक्त नहीं दे पा रहे थे, पर अब वे मुझसे कभी दूर ना होंगे। मेरे सारे अंदेशे जो मैंने उनके बारे में सोच रखे थे कि विजय मुझसे नफरत करते हैं, मैं उन्हें तलाक दूंगी और मुझे तलाक देने पर भी उनको कोई गम ना होगा, सबके सभी गलत निकले थे। विजय एक मोहब्बत करने वाले एक अच्छे इंसान थे। इस दिन मेरी सारी दिमागी गलतफहमियां खत्म हो गई थी। पति के मुंह से इतनी मीठी बातें सुनकर भला कौन औरत अपना गम नहीं भुला सकती। पहले जो मैं तलाक का सोच सोच कर परेशान हो रही थी, अब विजय ने मुझे खुशी से निहाल कर दिया था। मेरे और उनके बीच अलग होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। विजय ने मुझे इस कदर अहमियत दी कि मैं पूरी हो गई, मगर मैं हैरान भी थी कि वे पहले मुझसे इतनी दूरी क्यों रखे थे। मैं सोच सोच कर थक गई, तो मैंने खुद ही उनसे पूछ लिया, विजय, अगर आप मुझसे इतनी ही मोहब्बत करते थे तो इतने वक्त मुझसे मुंह क्यों मोड़े रखा? तब विजय ने एक ऐसे राज का खुलासा किया जिसे सुनकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। विजय ने मुझे बताया कि उन्होंने मुझे पहली बार एक दुकान पर देखा था। मैं उन्हें पहली ही नजर में पसंद आ गई थी। इसी वक्त उन्होंने फैसला कर लिया था कि वह मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे। विजय कह रहे थे कि वे मेरी आंखों और मुस्कुराहटों पर पूरी तरह फिदा हो गए थे। उन्होंने जब अपने घर वालों से शादी की बात की तो उनके घर वालों ने इनकार कर दिया, क्योंकि मैं दौलत के मामले पर उन लोगों से बहुत कम थी और विजय के घर वाले उसकी शादी अपनी बिरादरी में करना चाहते थे। इसलिए विजय बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि वे अपने घर वालों के खिलाफ भी नहीं जाना चाहते थे और मुझे भी छोड़ना नहीं चाहते थे। विजय ने अपने घर वालों को मनाने की बहुत कोशिश की, पर नाकाम रहे। फिर एक दिन उन्हें उनके एक दोस्त एक बाबा के पास लेकर गए ताकि उसके मसले का कोई हल निकाला जा सके। उसने एक धागा विजय को दिया, ये अपने घर के बाहर किसी पत्थर के नीचे दबा दो, तुम्हारा रिश्ता खुद ब खुद हो जाएगा। जब शादी होगी तो एक बार मेरे पास आना। विजय को उसकी बात पर यकीन नहीं था, लेकिन फिर भी विजय ने वह धागा लेकर अपने घर के बाहर एक बड़े से पत्थर के नीचे दबा दिया। अगले ही दिन नाश्ते की टेबल पर विजय की माँ ने कहा कि वह उनकी पसंद की हुई लड़की से एक बार मुलाकात करना चाहती है। अगर वह लड़की इस काबिल हुई कि हमारे घर की बहू बन सके तो हम रिश्ता पक्का कर देंगे। अपनी माँ की बात सुनकर मैं हैरान रह गया कि एक ही रात में सब कुछ हो गया। उस धागे में इतना असर था। उनकी माँ रिश्ते के लिए तैयार हो गई थी। विजय की माँ हमारे घर रिश्ता लेकर आई तो एक हफ्ते के अंदर ही हम दोनों का रिश्ता पक्का हो गया। विजय को उस बाबा पर पूरी तरह यकीन आ चुका था और वह बहुत ज्यादा खुश था कि उनकी शादी अपनी पसंद की लड़की से हो रही है। जब शादी के दिन करीब आए तो विजय एक बार फिर उस बाबा के पास गया ताकि वह जान सके कि उसने विजय को दोबारा क्यों बुलवाया था। लेकिन उस बाबा ने जो कुछ विजय से कहा वह सुनकर उनके होश उड़ गए। उसने विजय से कहा कि उन्हें 40 दिन तक अपनी बीवी से किसी भी किस्म का कोई रिश्ता कायम नहीं करना होगा। इस बारे में अपनी बीवी को भी कुछ नहीं बताना होगा। 40 दिन से पहले अगर विजय अपनी बीवी से कोई रिश्ता बनाता है तो उनका रिश्ता टूट जाएगा और 40 दिन वे बाबा एक मंत्र करेंगे। इसके लिए उन्होंने विजय से 1 लाख रुपए वसूल किए थे। विजय मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। वह किसी भी सूरत मुझे खोना नहीं चाहते थे। इसलिए उस आदमी की बात पर यकीन करते हुए उन्होंने मुझसे पूरी तरह दूरी इख्तियार कर ली थी। शादी की रात से लेकर अब तक उन्होंने मुझसे ठीक तरह से बात भी नहीं की थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि 40 दिन की बात है, इसके बाद हम दोनों एक हो जाएंगे। विजय कह रहे थे कि शादी के दिन मेरे हुस्न को देखकर वे मेरे दीवाने हो गए थे। वे मुझसे बात करना चाहते थे, पर वह बिना कुछ कहे कमरे से चले गए थे। बहुत मुश्किल से 30 दिन गुजर चुके थे, अब 10 दिन और गुजरने थे। लेकिन जब मैंने उनसे तलाक की बात की तो वे हक्का बक्का रह गए। ये बात उनके दिमाग में भी नहीं थी कि मैं उनसे अपने रास्ते अलग करने के बारे में सोचूंगी। विजय ने बहुत सोचा और फिर उसके बाद उन्होंने यही सही समझा कि
कि वह मुझे हर बात बता दे। उस बाबा के मुताबिक 40 दिन के बाद से हमारे रिश्ते में मजबूती आनी थी, लेकिन मैं तो उन्हें इससे पहले ही छोड़ने की बात कर चुकी थी। मैं तो ये सुनकर ही हैरान रह गई कि विजय ने मुझसे अपनी पसंद की शादी की है, लेकिन इस बात ने मेरे कदमों तले से जमीन खींच ली थी कि एक बाबा की बातों में आकर विजय उसे 1 लाख रुपए दे चुके थे। मैं न जाने उनके बारे में क्या कुछ सोच चुकी थी। मुझे लगता था कि ये शादी उन्होंने मजबूरी में की है, मगर सच्चाई तो अब पता चली थी। मैंने विजय से कहा कि आप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, ये बाबा बाबा सब झूठे होते हैं। हमारे नसीब में मिलना लिखा था, इसलिए हम दोनों की शादी हो गई है। मैंने विजय से कहा कि इस बाबा ने आपकी कमजोरी को निशाना बना लिया है। आप किसी कीमत में मुझे खोना नहीं चाहते थे, इसलिए उसने आपसे बहुत आसानी से 1 लाख रुपए ऐंठ लिए हैं। वह जानता था जब हम दोनों के बीच ताल्लुक कायम नहीं होगा, खुद ब खुद गलतफहमियां जन्म लेंगी। आप अपने मसलों के हल के लिए फिर उसके पास दौड़ कर जाएंगे और वह अपनी बातों से आपको घेर लेगा, जिंदगी भर आपसे पैसे वसूल करता रहेगा। विजय ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अगर तुम मुझसे तलाक की बात करने की बजाय लड़ाई झगड़ा करती तो मैं उस बाबा के पास जरूर जाता, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि तुम इस बात की वजह से मुझे छोड़ कर जाना चाहती हो, तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं हो सकती, तो मैंने यही सोचा तुम्हें हर बात बता दूं। मैंने विजय से कहा, आप इस बात को लेकर बेफिक्र हो जाए कि हमारा रिश्ता कभी टूटेगा। हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो रिश्ता मजबूत होगा। मैंने विजय से कहा कि जो धागा आपने अपने घर के बाहर पत्थर के नीचे दबाया था, वहां से निकाल कर किसी पानी में बहा दीजिए और इस बात को भूल जाए कि कभी इन धागों से भी कोई काम होता है। हर काम ऊपर वाले के हुक्म से होता है, इसलिए आपको कभी भी जिंदगी में कुछ मांगना हो तो ऊपर वाले से मांगे। सच्चे दिल से मांगी हुई हर दुआ पूरी होती है, कभी रद्द नहीं होती, और जो हमारे नसीब में होता है वो हमें मिलकर रहता है। विजय ने मुझसे इस बात पर माफी मांग ली थी कि पिछले 1 महीने से वह मेरे हक को नहीं दे रहे थे, मेरा दिल दुखा रहे थे, लेकिन अब मैं जानती थी कि ये सब कुछ उन्होंने मेरी मोहब्बत में किया था। मैंने विजय को माफ कर दिया था। छोटी छोटी दीवारों पर अपने इश्तेहार लगाने वाले बाबा अगर इतने ही अंतर्यामी होते तो उन्हें सब करने की जरूरत ना आती। ये लोग इंसानों की कमजोरियों को पकड़ लेते हैं, फिर उनके जरिए जिंदगी भर पैसे बनाते हैं। अगर मैं भी इतना सख्त फैसला न करती तो शायद विजय सारी जिंदगी इस बाबा के आसरे के चक्कर ही काटता रह जाता। आज से मैंने और विजय ने एक बेहतरीन शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत की थी। जल्द ही ऊपर वाले ने मेरी औलाद से झोली भर दी थी। हमारे घर खुशियों ने डेरा डाल लिया था। एक दिन विजय की माँ ने बातों बातों में मुझे बताया कि विजय ने जब अपनी पसंद का इजहार किया था तब उनके लिए मुझे अपनी बहू बनाना बहुत मुश्किल था, लेकिन उन्होंने सोचा कि वह मुझसे मिलकर इस बात का फैसला करेंगी कि वह इस घर की बहू बनने के लायक है भी या नहीं। मुझसे मिलने के बाद उन्हें बेटे विजय की पसंद पर नाज था, इसलिए उन्होंने मुझे इस घर की बहू बना लिया था। रिश्ता किसी बाबा के धागे का नतीजा नहीं था, बल्कि एक माँ की अपने बेटे के लिए मोहब्बत का सबूत था। आज विजय और मैं दोनों बहुत खुश हैं। अगर आप भी विजय की तरह किसी झूठे बाबा की बातों में आकर अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं तो हमारी कहानी से सबक हासिल करें और सिर्फ अपने ऊपर वाले से मांगे। अगर वो चीज़ आपके लिए बेहतर होगी तो यकीन से कहते हैं कि वो आपको जरूर मिलेगी। ऊपर वाला आपकी दुआ को जरूर सुनेगा। धन्यवाद दोस्तों।